वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में बढ़ी गर्मी, स्कूलों का बदला समय। 2 से 30 अप्रैल तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक क्लास। प्रदेश में आंधी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में अप्रैल के शुरुआती दिनों में फिर मौसम बदलने वाला है। 2 अप्रैल के बाद बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में तेज गर्मी के कारण सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। जारी आदेश के मुताबिक ये 2 से 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा। 2 पालियों में चलने वाले प्राथमिक स्कूल और पूर्व माध्यमिक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, वहीं हायर सेकेंडरी की कक्षाएं सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु तक, द्रोणिका महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सक्रिय है। इस सिस्टम के चलते प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि तब तक प्रदेश में मौसम शुष्क ही बना रहेगा और दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। पिछले 2 दिनों से रायपुर सबसे गर्म बना हुआ है। यहाँ का तापमान 40.4 डिग्री रहा। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा, सीएम साइनी की घोषणा। सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में बोलेरो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 ग्रामीणों की मृत्यु और 8 ग्रामीणों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल 4 ग्रामीणों को 1 लाख रुपए और आंशिक रूप से घायल 4 ग्रामीणों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीते दिनों पिंडरा के पास कोटमी चौकी अंतर्गत सोना नदी के पुल पर भीषण सड़क हादसा हो गया था। पुल पार कर रही महिला से बोलेरो की टक्कर के बाद बोलेरो पुल के नीचे जा गिरी। महिला भी उछलकर नदी में गिर गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं यहाँ पर गाड़ी में ड्राइवर के पीछे की सीट पर सवार व्यक्ति की मौत हो गई थी। कार सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। डीआरजी के जवानों ने 25 लाख की इनामी नक्सली रेणुका को मार गिराया। दंतेवाड़ा बीजापुर जिला के सरहदी नेलगोड़ा, एकेली और बेलनार इलाके में बीते सुबह डीआरजी के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 25 लाख के इनामी DKSZC मेंबर गुम्मा डिवेली रेणुका उर्फ भानु को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में ई व्हीकल पॉलिसी 2022 पर संकट, 45,000 लोगों को सब्सिडी का इंतजार। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को लागू किए हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में भारी लापरवाही सामने आ रही है। प्रदेश में 45,000 वाहन चालक ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन तो खरीद लिया है, लेकिन अब तक उन्हें सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी नहीं मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में 28% वायु प्रदूषण सिर्फ वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। डीजे की तेज साउंड से गिरा छज्जा, 1 बच्चे की मौत। बिलासपुर में 4 छात्र समेत 9 घायल। 9 वर्ष पर मस्तूरी में निकाली गई थी शोभा यात्रा। बिलासपुर जिले में डीजे की तेज आवाज से मकान का छज्जा गिर गया। हादसे में 5 बच्चे समेत 10 लोग घायल हो गए। इसमें 1 बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान हादसा हुआ। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार चौकी क्षेत्र का है। अखिलेश यादव के बयान पर आक्रोश, बजरंग दल, वीएचपी और सर्व हिंदू समाज ने फूका पुतला, बताया हिंदू विरोधी। गौशाला से दुर्गंध आने वाली सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान और मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर विवादित बयान देने सपा सांसद रामजी सुमन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में बीते दिन पेंड्रा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज ने इस बयान को गौ माता का अपमान बताते हुए अखिलेश यादव को गोबर से नहलाकर पुतला दहन किया। बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस बयान पर कड़ी निंदा करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना कि अखिलेश यादव के बयान से गौ माता का अपमान हुआ है। पुतला दहन के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। राजनांदगांव में 36,53,000 का गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सब्जी की कैरेट के नीचे बोरियों में छिपा रखे थे 243.54 किलो गांजा, 1 आरोपी फरार। राजनांदगांव में 36,53,000 रुपये कीमत का 243 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 1 आरोपी फरार है। यह मामला डूंगरगढ़ के बोटतलाव थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से गांजे की खेप मध्य प्रदेश जा रही है।
एसडीओपी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के नेतृत्व में बोरतलाव पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने डोंगरगढ़ महाराष्ट्र मार्ग पर बीरे पुलिया चांद सूरज मेन रोड और ग्राम बोरतलाव में नाकेबंदी की। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे दिव्यांगों को पुलिस ने उठाया। मरीन ड्राइव से तूता धरना स्थल किया शिफ्ट। मरीन ड्राइव पर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे दिव्यांगजनों को पुलिस ने उठाया। प्रदेश भर से जुटे इन 60 से 70 दिव्यांगजनों को पुलिस ने तूता धरना स्थल शिफ्ट किया। अपनी 6 सूत्री मांगों के लिए प्रतिदिन शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 26 मार्च को तमाम दिव्यांग मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक पैदल मार्च निकालने के लिए एकत्रित हुए थे। पुलिस के रोके जाने के बाद से स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। वहीं यहाँ पर रविवार को इन दिव्यांगों ने अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव लोकेश वशिष्ठ भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट पर नया सियासी बखेड़ा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ से जाते ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि कोरबा में जिस थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास पूर्व की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने किया था, उसी थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास दोबारा प्रधानमंत्री के हाथों कराया गया। एक पावर प्लांट का दो बार शिलान्यास कराया जा रहा है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए पूर्व के शिलान्यास को फर्जी बताया। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गलत काम कराया है। जिन 2 थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास कांग्रेस के सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 जुलाई 2023 को किया था, उसका फिर से शिलान्यास शायद सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया है। बालोद के तरबूज की डिमांड। देश के 18 राज्यों में तांदुला बांध किनारे 40 एकड़ से शुरू हुआ तरबूज की खेती अब 500 एकड़ तक फैली। बालोद जिले के तांदुला बांध के किनारे बसे 20 गांव के किसान तरबूज की खेती कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में तांदुला बांध के किनारे महज 40 एकड़ में शुरू हुई तरबूज की खेती अब 500 से ज्यादा एकड़ तक फैल चुकी है। तरबूज की खेती ने किसानों के लिए रोजगार का नया अवसर खोल दिया है। किसानों से व्यापारी सीधे जुड़ रहे हैं, जिससे देश की अधिकांश राज्य में तरबूज पहुंच रहा है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इस वजह से खपत ज्यादा होने से बालोद के 20 गांव में उगाए जा रहे तरबूज की डिमांड देश के 18 राज्यों में है। देश के असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर नागालैंड, कोलकाता, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक सहित 18 राज्यों में सप्लाई की जा रही है। बांसबल्ली के सहारे खुली जमीन पर महिलाएं कर रही थी कब्जा, आरडीए ने की कार्रवाई। रायपुर विकास प्राधिकरण ने कमल विहार के सेक्टर 3 के कौशल्या माता विहार में किए जा रहे अवैध कब्जा को फिर से हटाया। यह अवैध कब्जा जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मदद से हटाया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर 3 दिन पहले कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान कुंदन कुमार ने अधिकारियों को कहा था कि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो। पत्नी ने बेटी संग मिलकर पति की दी सुपारी। कोरिया में मां बेटी ने पैर पकड़े रखा, दोस्त ने चापड़ से काटा गर्दन, रोज करता था मारपीट। कोरिया जिले में एसईसीएल में अस्थायी कर्मचारी की हत्या में पुलिस ने उसकी पत्नी और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी आए दिन पति की शराब पीकर मारपीट करने और गाली गलौज से परेशान थी। इतना ही नहीं, पत्नी और बच्चों को घर में बंद कर ड्यूटी जाता था। रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर उसने 1 लाख की सुपारी देकर पति की हत्या करवा दी। चालक की लापरवाही से पलटी तेज रफ्तार बस, 6 से ज्यादा यात्री घायल। जसपुर जिले से खबर है। बगीचा के ग्राम महनई के समीप बीते शाम लगभग 5 बजे चालक की लापरवाही से तेज रफ्तार बस पलट गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलती ही सुलेसर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस बगीचा से कुसमी जा रही थी, जिसमें लगभग 50 यात्री सवार थे। बस बगीचा थाना क्षेत्र के चौकी सुलेशा के ग्राम महनई के पास पलट गई। बताया जा रहा है कि बस चालक फोन पर बात कर रहा था और लापरवाही पूर्वक गाड़ी को चला रहा था, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। कोंडागांव में सूरजमुखी की खेती से बदल रही तस्वीर। 250 किसानों ने 200 एकड़ में लगाई फसल, प्रति एकड़ 20,000 एक्स्ट्रा कमाई। कोंडागांव में सूरजमुखी की खेती से किसानों की जिंदगी में नई रोशनी आई है। प्रधान संस्था ने जिले के 8 गांव में 250 किसानों के साथ मिलकर 200 एकड़ में सूरजमुखी की खेती शुरू की है। जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए जल संकट के बीच सूरजमुखी एक बेहतर विकल्प साबित हो रही है। यह फसल कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। प्रति एकड़ 5 से 6 क्विंटल बीज की उपज मिल रही है। इससे करीब 200 लीटर तेल निकाला जा सकता है। किसानों को प्रति एकड़
20,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय हो रही है। अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा ट्रक, शॉप का शेड और शटर हुआ क्षतिग्रस्त। पुलिस ने वाहन को किया जब्त। बलौदाबाजार जिले में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान में जा घुसा। इससे पहले ट्रक ने सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को तोड़ दिया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दुकान के सामने लगा टीन का शेड और शटर क्षतिग्रस्त हो गए और यहां पर ट्रक पलट गई। गनीमत रही कि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ट्रक चालक और क्लीनर दोनों सुरक्षित बच गए। घटना की जानकारी मिलती ही पलारी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अच्छे नंबर का लालच देकर प्रोफेसर की गंदी हरकत, भेजता था गंदे मैसेज और रील। महिला आयोग से शिकायत। खैरगढ़ संगीत विश्वविद्यालय प्राध्यापक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के खैरगढ़ इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। डॉक्टर योगेंद्र चौबे पर छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि प्राध्यापक ने उसे परीक्षा में अच्छे अंक देने का लालच दिया। इसके बाद वह गंदी हरकत करने लगा। छात्रा की विरोध करने पर भी वह उसे बार बार अपने पास बुलाता रहा। प्रोफेसर ने उसे मोबाइल पर गंदे मैसेज और रील बनाकर मिलने के लिए दबाव बनाया। छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर प्रोफेसर चौबे को जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर कुमार विश्वास सुनाएंगे बस्तर के राम की अनुपम कथा। सीएम साहब बोले अब संस्कृति के रास्ते विकास की ओर चलेगा बस्तर। बस्तर क्षेत्र की कला, संस्कृति और परंपराओं के उत्सव बस्तर पंडू में डॉक्टर कुमार विश्वास बस्तर के राम कथा का वाचन करेंगे। 3 अप्रैल को होने वाला यह आयोजन बस्तर क्षेत्र में शांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए सोपान तय करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2025 को बस्तर की आत्मा से जुड़ा एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण बताते हुए कहा कि यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बस्तर की अस्मिता, आस्था और आकांक्षाओं का उत्सव है। डूबते भाई को बचाने कूदी बहन, दोनों की मौत। बलरामपुर में खेलते समय तालाब में नहाने गए थे 4 बच्चे, पिता ने बाहर निकाली लाश। बलरामपुर जिले में तालाब में नहाने गए भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भाई को डूबता देख बहन बचाने के लिए कूद गई। इसी दौरान ये दोनों डूब गए। घटना यहां पर रामानुगंज थाना इलाके के तातापानी चौकी की है। 300 करोड़ के डीएमएफ फंड वाले जिले में पंडो आदिवासियों को गंभीर संक्रमण। सालाना औसतन 300 करोड़ रुपए के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वाले कोरबा जिला के संरक्षित पंडो जनजाति के आदिवासी गंभीर रूप से संक्रमण से जुड़ रहे हैं। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के केंदई के समीप उड़सेना गांव में पंडो आदिवासियों के 35 से 40 परिवार निवास करते हैं। यहाँ लोगों के हाथ, पैर और शरीर में गंभीर संक्रमण फैला हुआ है। खासतौर पर बच्चों के हाथ में फोड़े फफोले हो गए हैं। कुछ बच्चों के हाथ टेढ़े मेढ़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग को इसकी खबर हुई तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गांव में भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीणों को इसके बीच नाम की बीमारी है जो हाइजीन मेंटेन नहीं करने और दूषित जल का उपयोग करने से पनपती है। महिला मरीज से छेड़छाड़ का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। जांजगीर चांपा के निजी अस्पताल में चेकअप के दौरान वारदात, टोल प्लाजा से पकड़ाया। जांजगीर चांपा के श्री कृष्णा हॉस्पिटल में महिला मरीज से छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर जयप्रकाश देवांगन को बिलासपुर रोड स्थित टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया। घटना रविवार दोपहर की है। एक महिला स्वास्थ्य खराब होने पर श्री कृष्णा हॉस्पिटल पहुंची थी। असिस्टेंट सीनियर फिजिशियन डॉक्टर जयप्रकाश देवांगन ने आईसीयू में महिला का चेकअप किया। इसी दौरान उसने चेकअप के बहाने महिला से छेड़छाड़ की। घायल की मदद करने के बहाने 50,000 की ठगी। भिलाई में मेडिकल बिल भुगतान के लिए मोबाइल मांगा, फिर पिन पूछकर ट्रांसफर किए पैसे। दुर्ग जिले में एक युवक ने घायल की मदद करने के बहाने उससे 50,000 रुपये की ठगी कर ली। वो पहले घायल को अस्पताल ले गया, वहां बिल भुगतान करने के बहाने उसका फोन लिया, फिर फोन पे पर पिन मांगा। इसके बाद अपने नंबर पर 50,000 ट्रांसफर कर चला गया। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंधविश्वास के चलते किसान के घर में डकैती। एसपी ऑफिस में पदस्थ आरक्षक और रिटायर्ड पुलिस समेत 15 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में 27 और 28 मार्च की रात ग्राम केवराडीह स्थित एक मकान में हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस घटना में संलिप्त 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार है। इस संगठित अपराध के पीछे समाज में व्याप्त अंधविश्वास और लालच को मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस डकैती की जड़ें गहरे अंधविश्वास में पाई गई। आरोपियों को यह अफवाह थी कि राधेलाल भारद्वाज के घर में 40 करोड़ रुपए नगद और 16 किलो सोना छिपा हुआ है। मुख्य साजिशकर्ता देवराज डहरिया ने इस अफवाह के आधार पर डकैती की योजना बनाई। उसने अपने साथियों को बताया कि तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से वे सोना नकदी प्राप्त कर सकते हैं। इसी लालच में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया।
सरकारी राशन दुकान में चावल घोटाला, इलेक्ट्रिक तराजू में सेटिंग कर लंबे समय से चल रहा था चोरी का खेल। रायपुर जिले के ग्राम पंचायत माना बस्ती से राशन चोरी करने का मामला सामने आया है। माना बस्ती के ग्रामीणों ने शासकीय उचित मूल्य दुकान में संचालक पर तौल मशीन में सेटिंग कर आधा किलो प्रति व्यक्ति कटौती करने का आरोप लगाया है। वहीं पंचायत के प्रतिनिधि और ग्रामवासियों ने मिलकर इस पूरे घोटाले का खुलासा किया। राशन दुकान में मौजूद कांटे में तौला गया 35 किलो का वजन दूसरे कांटे में आधा किलो कम पाया गया, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। शिकायत करने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राशन दुकान के तौल को जब्त करने की कार्यवाही की। आज और कल बालोद दौरे पर रहेंगे राज्यपाल रमेन डेका। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का लेंगे जायजा, दूसरे दिन जाएंगे मोहला। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका 1 और 2 अप्रैल को बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जिले में संचालित कई केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे। हल्ला करने से मना करने पर आग बबूला हुआ युवक, जिला हॉस्पिटल के कर्मचारियों से की मारपीट। कवर्धा जिला हॉस्पिटल के कर्मचारियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पर जुट गई है। जानकारी के मुताबिक हरीश साहू ने मामूली बात पर ब्लड बैंक के कर्मचारी से मारपीट की। कर्मचारियों का आरोप है कि हरीश साहू 3 से 4 व्यक्तियों को लेकर ब्लड डोनेट कराने आया और हॉस्पिटल अंदर हल्ला करने लगे। कर्मचारियों ने मना किया और बाहर बैठने बोले। इस पर हरीश साहू आग बबूला हो गया और हॉस्पिटल के कर्मचारियों से मारपीट करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। चलिए मिलेंगी इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।